तो 23 तारीख की वाणी है। राते मुरली। ओम शांति। बाप पदम। मीठे बच्चे, जिस माँ पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माँ पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन गए। छोरा छोरी माना जैसे अनाथ। जैसे आप देखते हैं सड़कों पर बच्चे घूमते रहते हैं, उनका कोई देखने करने वाला नहीं है। बाबा का हाथ छोड़ा तो ना इधर के ना उधर के। तो ये बताया। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता है, उनकी निशानी सुन। जो खुशनसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। उनका बार बार पुरुषार्थ ये है कि अपने आप को आत्मा दे। कौन सी आत्मा? जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वह शंख ध्वनि करने बगैर रह नहीं सकते। शंख ध्वनि माना ज्ञान स्वर। धारणा भी तब हो जब दान करें। जब आप दान करने जाते हैं तो बहुत सारी धारणाएं तो अपने आप आ जाती हैं। क्योंकि अगर आप ज्ञान सुनाने के इच्छुक हैं तो पहले तो नम्रता का गुण होना चाहिए, है ना। तो वो नम्रता का गुण अपने आप आ जाएगा जैसे ही आप ज्ञान सुनाना शुरू करेंगे। फिर आप जब ज्ञान सुना रहे हैं तो ऐसी कोई बात होगी तो आपको सहन शक्ति भी थोड़ी कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कुछ हो गया और हमें गुस्सा आ जाए और हम ज्ञान सुना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धारणा वो धीरे धीरे आती जाए। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। धर्मराज को डोंट केयर माना अरे कोई बात नहीं। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि भाई जो होगा सबके साथ होगा, तो इसीलिए जब विनाश होगा तो उनका भी काल आ जाएगा, तब तो वो डर के भागते हैं, है ना। और वैसे कहते हैं कि भाई जो होगा तो देखा जाएगा, तो जैसे डोंट केयर करते हैं धर्मराज से। भाई धर्मराज की सजाएं तो बहुत कड़ी है। आपने देखा है जब बाबा कभी हिसाब लेने आते हैं तो बाबा फिर एक एक बात पकड़ते हैं। तो धर्मराज आप सोचिए कितना जबरदस्त हो। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देगी। तो बाबा ने कहा फिर तो माया पकड़ ले जाएगी। ये तो युद्ध है, या तो माया की तरफ या तो बाबा की तरफ। ऐसा नहीं है कि हम बीच में, वो नहीं हो सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला, गोरीनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है। ये दुनिया नहीं जानती है कि ये जो सारी दुनिया में गड़बड़ी है उन सबको सिर्फ एक शिव बाबा ही सुधारेगा, चाहे वो शारीरिक बीमारियां हैं या कुछ है। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ भी सारे एक जैसा नहीं जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अकुट खजाना देने वाला है। क्योंकि आप देखिए शिव बाबा जो आता है सबसे, उसको भोलानाथ, क्योंकि हम भोले उसके बच्चे हैं और हमारा वो नाथ है, हमारा स्वामी है। तो भोलों का नाथ है। और फिर देखिए हमसे लेता क्या है और हमें देता क्या है। जैसे कोई भोला हो उसको पता ही ना हो कि ये चीज कितनी कीमती है, तो ऐसे जैसे बाबा दे देते हैं भोलानाथ बन के। बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते हैं, ये उल्टा वृक्ष है। आपको किसी और के चित्र आप देखेंगे कि बाबा के चित्र बने हैं, उसमें पूरी मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, सारे नंबर्स भी पड़े हुए हैं। और किसी के चित्र इतने डिटेल में नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा कोई एक चित्र बना दिया बस कि गुरुजी आशीर्वाद दे रहे, बस बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं। भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। जो शिव बाबा ने अभी हमें ज्ञान दिया, यही जब हम द्वापर में हम बच्चे ही सारे लिखेंगे तो इसको ही गीता, शिरोमणि गीता के नाम से वो प्रसिद्ध होगी। और फिर वो चलती चलेगी आगे। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। वह तुमको याद
करने नहीं देगी। तो जैसे बाबा सर्वशक्तिमान है, माया भी इक्वली सर्वशक्तिमान है। उसका राज्य है इस वक्त, तो उसको भी पता है कि किसको कैसे रिझाना है। ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से पकड़ लेगी। तो बाबा कहते हो तुमको याद नहीं करने देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं। देखिए, इस दुनिया में कोई आंसुओं से रो रहा है, कोई मन से रो रहा है। रोने की दुनिया है हर जगह। बच्चा पैदा होगा तो सबसे पहले डॉक्टर कहता है अगर ये रो रहा है तो ठीक है, क्योंकि रोने की दुनिया में आया है। तो रो रहा है तो इसका मतलब हेल्दी है। नहीं रो रहा होता है तो रुलाते हैं उसको। तो जहां 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है, तुमने 63 जन्म तो रोया है। 84 जन्म नहीं कहेंगे, पूरा समय थोड़ी रोया है। बस सतयुग त्रेता युग में तो खुश थे, उसके बाद रोया है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बाप, भोलानाथ बैठ समझाते हैं। जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते, क्योंकि हम सब ने पास्ट में कर्म तो किए हुए हैं। अगर किसी के ज्यादा पाप कर्म है तो उसको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं, धारणा हो कि नहीं। कोशिश करेगा तो वो धीरे 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 धीरे, वो तो देखिए किसी बर्तन के ऊपर अगर मिट्टी लगी है तो उतना ज्यादा उसको धोना पड़ता है। तो कोशिश करता रहेगा तो वो भी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कर्मानुसार धारणा नहीं होती है। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे जो पुरुषार्थ करके बीच में छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई हमसे तो हो ही नहीं रहा। वो राजा रानी फिर कैसे बनेंगे? अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। ये देखिए, जो भगवान आकर ये जो दुनिया से वैल्यूज मिट गई हैं, किसी को नहीं लगता कि भाई कर्मों का फल मिलता है। लोग कहते हैं भाई अभी कर लो, बाद बाकी का बाद में देखें। भगवान आके वो दोबारा से स्थापित करते हैं, कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं मैं कर्म कर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। अब हमें पता है कि भाई कर्म किसको बोलते हैं, अकर्म किसको है और विकर्म क्या है। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते हैं। यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई को पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा, गया बाप टीचर सतगुरु, गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। बाबा की अगर पढ़ाई छोड़ी तो यानी कि बाबा को ही छोड़ दिया। फिर उसमें कैसे मदद मिलेगी? छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, भाई जैसे अनाथ हो गए। अब शिव बाबा का हाथ सर पे है, कैसी भी हालत में कहाँ भी होंगे तो बाबा रक्षा करेगा, हमारा ध्यान रखेगा। बाबा का ही हाथ छोड़ दिया, अब किसी कोई बच्चा है, घर में वो रहता है, घर में माँ बाप उसको बहुत प्यार करते हैं, और वो घर से ही भाग जाए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, क्योंकि ज्ञान पूरा बैठा नहीं है, बाबा के सामने बैठे हैं। ज्ञान में तो चल पड़े, चलो जी, चाहे माँ बाप की वजह से चल पड़े, चाहे जो भी अधूरा ज्ञान था चल पड़े, मगर अब लगता है कि दुनिया में जाए। लेकिन वहां ज्ञान तो उठा नहीं सकते, मतलब दुनिया में जाकर ज्ञान नहीं उठा सकते। वहां तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, मतलब बाबा के सामने बैठे हैं और ध्यान जो है वो बाहर घूम रहा है कि देखो वो बाहर क्या क्या चल रहा है। तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया, हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल, हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो, जब शिव बाबा आते हैं
तब तुम भारत माताओं की ही शक्ति सेना बनाते। जब बाबा आया तो बाबा ने माताओं को ही आके सबसे आगे रखा। इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। अंत में जो शिव प्रत्यक्ष होगा वो शिव शक्तियों से प्रत्यक्ष। तो बाबा ने कहा माताओं को आगे रखते हैं। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में माना दिन में भाई जिसको जितना ज्ञान, क्योंकि सोजरे में ले जाने वाली कौन सी चीज है, ज्ञान। और जितना ज्ञान जिसके पास है उतना ही वो सोजरे में है। जिसके पास कम है वो कंफ्यूज रहता है। कोई कोई की जोत जगती ही नहीं है, वह भी ड्रामा में डूब है। किसी की ज्योति जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाते हैं। बाबा के बने, ज्ञान में चले, कुछ सुधार आया, कई चीजें छोड़ी, और फिर दोबारा से माया आ जाती है। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कोई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे हैं, विदेशी जो है मदद देते रहते हैं भारत को। अब जैसे फॉरेन रिजर्व भारत में बहुत अच्छा हो गया है। तो ये मनुष्य तो नहीं जानते, ये भी ड्रामा में राज है। कि ये ड्रामा में ऐसा नहीं है कि जैसे बाबा कहते हैं कि कोई चीज बुरी हो जाए, कुछ भी होगा। तो आप देखेंगे जैसे 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का जब हुआ, तो अमेरिका भारत पर भी आक्रमण करना चाहता था, भेज दिया उसने वहां से अपना बेड़ा। रशिया ने मदद करी। तो ऐसे भारत को कोई ना कोई मदद करता रहता है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा में राज है कि भारत जो है अविनाशी खंड है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उनको प्रेरणा नहीं मिलती, तुमको मदद नहीं करते, अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो ये चित्र हैं, इसको समझाने के लिए इनका बहुत महत्व है। तो बाबा के जो चित्र है, चाहे झाड़ है, त्रिमूर्ति है, ये सारे चित्र है। जैसे मैप्स होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है, ये मैप्स वहां नहीं होंगे। सतयुग में ये मैप्स नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है, वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। भारत तो सबसे पुरातन है, सबसे पुरानी यहीं पे सभ्यता थी, तो सबसे तो भारतीय होने चाहिए। तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो ये जैसे अभी बाबा नए झाड़ की कलम लगा रहे हैं उसके अंदर, और हम भी उसी नए झाड़ के पत्ते हैं। फिर यही झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और फिर जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त करेगा। फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बस वो बुद्धि में रखो। सृष्टि चक्र और शंख, जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। तो बाबा का ज्ञान सुना, आगे सुनाओ, जैसे भी उसमें बुद्धि लगाओ कि कैसे सुनाना है। तो जब सुनाएंगे तो उससे ज्ञान की भी क्लैरिटी बढ़ेगी, अपने अंदर भी धारणा। गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो है नहीं। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। क्योंकि आपको पता है कि बाबा का ज्ञान तो बिल्कुल अलग है। तो वो दुनिया वाले कहते हैं कि पता नहीं, ना तो ये हिंदू है, ये हिंदुओं का ज्ञान है। क्योंकि हम कहते हैं भाई राम की सीता तो चुराई नहीं गई, तो सीताएं तो हम सारी हैं, हमारा तो अलग मतलब है। मुसलमानों का तो खैर मतलब ही नहीं बात बनती। तो फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर है।
मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको 5,000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। जैसे 5,000 वर्ष पहले समझाया था, अब समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा, हम भी 5,000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। हम जो बाबा से वर्षा ले रहे हैं, ये तो अब दिखाई पड़ता है सामने, ये तो सृष्टि चक्र। अब चलो, पहले की बात और थी, पहले दुनिया में ऐसी नहीं दिखाई पड़ता था, अब तो बिल्कुल दिखाई पड़ता है सामने कि अब तो दुनिया वाले कहते हैं कि विनाश हुआ, क्यों हुआ। तो बाबा कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है, जो बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं। सभी कहते हैं बाबा, हम आपके पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। शिव बाबा की जब संतान है, तो हम सारी आत्माएं हैं परम धाम में जो रहती थी, तो सारे भाई भाई हो गए। और फिर जब शरीर ले लिया, तो ब्रह्मा की संतान हो गए, तो फिर भाई बहन हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। इसमें विकार की कोई बात नहीं है भाई, जब सारे भाई बहन हो गए तो गलत दृष्टि जा ही नहीं सकती। एक ही कुल के हो गया, एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है। जरूर ये प्रजा है ना, शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, वे जरूर पवित्र रहेंगे। तो बात तो सारी पवित्रता पर आती है। जो जो पवित्र बनते हैं, वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो, हम 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। ये तो चक्र है हर बार का। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते। सतयुग में ऐसा नहीं कि वहां पे भी कोई सफेद ड्रेस पहन के अपने आप को बैच लगाएंगे और बोलेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे नहीं है, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं। ये पवित्र रहने की युक्ति है, कि ताकि आपस में दृष्टि ना जाए खराब। भाई जब भाई बहन हो गए तो खत्म हो गई बात। जो पवित्र नहीं बनते, वह तो विश्व का राज्य ले ना सके। साफ, कि जो पवित्र नहीं है वो कैसे जाएगी आत्मा, वो तो क्वालिफाई नहीं करती वहां जाने के लिए। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। पहले खुद धारण करो, फिर दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे, तब विनाश हो। ये विनाश कब होगा? जब एक साइड स्थापना का कार्य पूरा होगा और दूसरी साइड विनाश के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं, उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। अगर हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे नहीं, तो ज्ञान हमारी बुद्धि में भी बैठेगा। तो इसलिए दान, दान, दान। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा। ये तो कर्मों की गति है, जितना जो पुरुषार्थ करता है उस हिसाब से उसको मिलेगा। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो, क्योंकि बाबा के पास पहले लेटर आते थे कि यहाँ पे बाबा सेंटर है बाबा का, चलो किसी भाई बहन ने दे रखा है, यहाँ पे आप हमें बहन भेजो, अच्छी बहन भेजो। उसको बोलते हैं भी अच्छी ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएंगे? ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं। बाबा ने कहा, फिर वहां भेजते थे बाबा, जो भी अच्छा होता था। तो ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जो लौकिक में दुनिया में ब्राह्मण होते हैं, इसलिए आप देखिए ब्राह्मणों को खाने पे ज्यादा बुलाया जाता है। जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। बने हैं बाबा के बच्चे, सन्यास कर रहे हैं बेहद का, सन्यासियों से भी बड़ा सन्यास। और जो है, हर चीज अच्छी, ये ऐसे वैसे चाहिए, नहीं मिलता तो गुस्सा भी आ जाता है। कोई धर्मराज को भी, कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं।
मतलब वही जैसे डोंट केयर माना ध्यान नहीं देते हैं, वह फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। जो ऐसे करते हैं, आश्चर्यवत भागंती माना आए थे आश्चर्य से, अरे ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है, इसके अंदर तो बहुत अच्छी चीजें हैं, देखो ये विनाश तो सामने खड़ा है, बिल्कुल ये करना चाहिए। आश्चर्य से प्रभावित हुए, ज्ञान में चले, और फिर भाग गए कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं चल सकते। तो माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं, अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। फिर बाबा ने कहा जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, खुद तो नहीं चलते हैं, और उनकी युगल अगर चलना चाहे और वो बोले कि भाई मैंने पवित्र रहना है, तो उसको पवित्र भी नहीं रहने देते हैं, अत्याचार करते हैं। तो बाबा ने कहा अत्याचार भी अहो, अगर ये अत्याचार भी होते हैं, ये सौभाग्य की बात है। अब बाबा बताएंगे आगे कैसे। बाप से वर्षा तो ले लेंगी ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते हैं। विष बगैर वही काम विकार के उसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये है दुर्गति की दुनिया। क्योंकि जब अत्याचार हुए तो आत्मा का मोह तो टूट जाता है, फिर उससे तो मोह वहां से टूटा तो अपने आप ही बाबा की तरफ लग जाता है। तो ये तो जैसे सौभाग्य हो गया। तो ये है दुर्गति की दुनिया। यहाँ तो अपनी भी दुर्गति करता है मनुष्य, दूसरे की भी दुर्गति करता है। इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते हैं। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख। तो सतयुग में है, वहां पे कोई ये नहीं बोलते कि फला देवता मर गया, ऐसे नहीं बोलते। वो तो देवता ने शरीर छोड़ा, दूसरे में जाकर ले लिया, दुखी होने की बात ही नहीं। तो जैसे अमर है, आत्मा अमर है, आत्मिक स्थिति में है। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई। अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं भाई। ठीक है, चलो, अमरनाथ शिव बाबा ने दुनिया में जो कहते हैं पार्वती को कथा सुनाई, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए, कहाँ है अभी, तो ये बातें नहीं पता है। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। अब वही बात है कि जब आप किसी को ज्ञान सुनाओगे, पहले तो हमें बोलने का तरीका भी आना चाहिए कि कैसे किससे बात करनी है। ऐसे ही नहीं किसी को पत्थर उठा के मार दिया, है ना। दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं, सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। वही बात है कि राम ने बंदरों की सेना ली, ये बंदरों की सेना क्यों ली, इंसानों की क्यों नहीं ली, कुछ भी नहीं समझते हैं। इस समय तो नेशन नेशन से लड़ते रहते हैं, हमारे देश एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। जैसे एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, ये सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। तो बाप कहते हैं ये भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो। जब हमें पता पड़ा भाई ये तो ड्रामा है, ये कोई इसमें कोई, ये तो खेल है, ये तो हर बार ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें क्या बात है, चलो हम तो पुरुषार्थ करें ना अपने सत्युग में चलने के लिए। जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझा दिए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन व बाप, बलिहारी उनकी है। ये तो शिव बाबा की बलिहारी है। माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। ये जो शरीर जो है समझो गया कि गया, इसके ऊपर अपना वो ना लगाएं। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, यही दुनिया है जो अभी नर्क है, रोने की है, यहाँ पे सबकी दुर्गति हुई पड़ी है। और यही दुनिया में फिर स्वर्ग होगा। वही संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। ये चित्र बड़े वैल्यूएबल है। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे ये चीज तो बड़ी अच्छी है। कोई आप किसी को गिफ्ट करना है आपने, तो आप ये बाबा के चित्र गिफ्ट करो अच्छी तरह से रैप करके, फ्रेम करा के,
उसको समझाओ भी कि इस चित्र का क्या अर्थ है, खाली दे देंगे तो उससे तो नहीं होगा। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इसमें है। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है, विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने। हमें पता है कि कौन से श्रेष्ठ कर्म है, बाबा की याद सबसे बड़ा कर्म, उसको करो। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी। तो धारणा अगर करना चाहते हैं तो ज्ञान जैसे भी जितना भी दे सकते हैं ज्ञान दूसरे को सुनाना शुरू करें, धीरे धीरे करके आपको विश्वास आ जाएगा। इसलिए दान जरूर करना है, कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना कि भाई चलो देख लेंगे, अभी कोई फायदा नहीं, डोंट केयर हो गया। वरदान दिया, तब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। कि सेवा तो सारे करते हैं, मगर सेवा करते करते ये परेशानी वो परेशानी, इसने ये बोला उसने वो बोला, उसमें फंस जाते हैं। तो निर्विघ्न रहे, उस वो बड़ी चीज है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, वायुमंडल का, संघ का, आलस्य का, यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित होगी। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऐसा हो गया वो ठंडे ठार हो गए, ऐसा नहीं होगा। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र है। जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, उनको तो ऑटोमेटिकली बाबा तो है ही भोलानाथ, तो बाबा के भी क्लोज है, और जो ब्राह्मण परिवार है उसमें भी क्लोज है। बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट है ऐसे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद